ये रनवे नहीं है, ये एक्सप्रेसवे है जिनको तैयार किया गया है उस कैपेसिटी के साथ कि फाइटर जेट भी उन स्थितियों में उतारा जा पाए जहां जरूरत हो। एब्सोल्युटली बेटा, देखिए मोस्ट ऑफ द यूरोपियन हाईवेज जो हैं वो इस तरह कंस्ट्रक्ट की गई हैं कि वो रनवेज का काम कर सकें लड़ाई में, क्योंकि वो सॉलिड रोड सरफेस है और चौड़ी सरफेसेस हैं। तो मतलब लड़ाई के दौरान अगर आपकी एयरफील्ड पे बॉम्बिंग हो रही है, अंडर अटैक है, आप यहाँ से आ सकते हो, आप दुश्मन को सरप्राइज कर सकते हो। वो उम्मीद करेगा कि आप तो एयर बेसिस से टेक ऑफ करेंगे, लेकिन आप यहाँ से भी रनवे से भी टेक ऑफ करके अचंबा हासिल कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे थे बेटा, रफाल हमारा जो क्राउन ज्वेल है हमारी एयरफोर्स का, 4.5 जनरेशन फाइटर, फ्रेंच फाइटर, कॉम्बैट टेस्टेड 36 रफाल हमारे पास आ गए हैं और कोई 26 जो हैं और मरीन रफाल यानी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए उनकी डील साइन हो चुकी है। ये देखिए बेटा, इसके अंदर मीटियोर मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल जो है वो 180 किलोमीटर दूर बियॉन्ड विजुअल रेंज ठोक सकता है दुश्मन को, यानी दुश्मन को दिखेगा भी नहीं कुछ और वो निस्तनाभूत हो जाएगा, विल बी ब्लोन आउट ऑफ द स्काई, राइट। और इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास क्या है, उसके पास जो आराम मिसाइल है वो कोई 70 से 100 किलोमीटर तक की रेंज फायर कर सकता है, F-16 बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे 2019 में हमारे पास BVR मिसाइल्स थे ही नहीं, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल 30-40 किलोमीटर के थे और पाकिस्तान को एडवांटेज था। लेकिन आज फ़र्क ये है कि हमारे पास ना सिर्फ रफाल पे मीटियोर BVR मिसाइल्स हैं, हमारे पास बेटा हमारी DRDO ने आस्त्रा 1, आस्त्रा 2 ये मिसाइल्स बना लिए हैं। आस्त्रा 1 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है, जो कि हमारे Su-30s पे फिट है और बाकी जहाज़ों पे फिट है और 100 किलोमीटर दूर से वो मार गिरा सकता है। दैट इज़ दी ग्रेट एडवांटेज हमारी एयरफोर्स को इस वक्त। और थरथरा रहा है पाकिस्तान, खासकर रफाल से, उसके तो मतलब ठंडे पसीने आ रहे हैं आज के दिन। और ये भी देखिए, ये एक इस तरह का हाईवे नहीं है, यूपी में इस तरीके की 4 हाईवे हैं। बोला आप अंदाजा लगाइए कि जो पाकिस्तान है वो सोच रहा होगा एक नहीं, दो नहीं भाई, 4 इनके पास इस तरीके के एक्सप्रेसवे जिनको हाईवे में जब कन्वर्ट करते हैं और जब आप लड़ाकू विमानों को उतारते हैं तो सर इसके मीनिंग बहुत अलग हो जाते हैं, प्रिपेयर्डनेस दिखाती है भारत की। नॉट ओनली लड़ाकू विमान बेटा, ये तो हमारे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान भी इस पे उतार के दिखा दिए, C-130 इस पे उतार के दिखाए हैं। सो द थिंग इज, ये हमारी जो कैपेबिलिटी को बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हो गया, बड़ा ज़बरदस्त। विदाउट बिल्डिंग सो मेनी मोर एयर बेसिस वी हैव अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑप्शन। सर मुझे ये जो हमारी तैयारियां हैं और इसको देख करके मुझे, आपको याद है वो पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनके कुछ लोग जो है वो घर से किस तरीके से जो छोटे छोटे विमान बना करके उतार रहे थे, मतलब वो है उनकी तैयारी और ये है हमारी तैयारी। ये बता रहा है कि हम कैसे आगे अपने आप को लेकर जा रहे हैं। सर ये तो एक स्टेप आगे बढ़ने की बात हो गई। नहीं बिल्कुल बेटा, देखिए ये सारी फसाद की जड़ है जनरल आसिम मुनीर, जिसको मैं मुल्ला मुनीर कहना चाहूँगा, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को मुल्ला साबित किया है। याद है 10 दिन पहले पहलगाम के वो घोड़े पे चढ़ के उसने वो स्पीच दी थी कि आधा वेदर ही वाज ऑन विस्की, हाई ऑन विस्की और व्हाट इन द आफ्टरनून आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज कि इट वाज अ थ्रेट ऑफ अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, हिंदू एंड मुस्लिम सिविलाइजेशंस की क्लैश की वो बात कर रहा था। और उसके चलते 10 दिन बाद हमने देखा कि पहलगाम में एक कम्युनल मैसेकर होता है। ठीक है साहब, ये गया हुआ था, इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ये गया हुआ था कजाकिस्तान, एक टूर अरेंज किया था इसके जो स्टाफ ने, क्योंकि बॉस को थोड़ा गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडी जगह ले जाया जाए, तो कजाकिस्तान की लुत्फ ले रहे थे ठंडी हवा का साहब टूर के नाम पे। पता चला कि साहब पीछे तो बम फट गया, तो दौड़े आए उल्टे बांस बरेली को और अपने एयर चीफ और नेवल चीफ से मिले। एयर चीफ ने कहा मरा दिया मुनीर, मरा दिया मुनीर, मेरी तुमको पता है मेरी जो F-16 फ्लीट है उसमें से आधे अनसर्विसेबल है, क्योंकि उनकी अपग्रेडेशन हो रही है साहब। $400 मिलियन अमेरिका ने दिए फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए, वो तो साहब हैंगर में पड़े हैं, उन पे काम चल रहा है। मेरे जो JF-17 चाइनीज़ थंडर जेट फाइटर्स हैं साहब, उनमें से आधे का रडार काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल,
रडार के बगैर आप जेट फाइटर बेकार है। इफ यू कांट सी यू बिल्कुल कांट सर, फाइट। ये एक तरीके से बता रहा है कि देखिए पाकिस्तान के पास गीदड़ भपकी के अलावा कुछ नहीं है और भारत के पास ताकत ही ताकत है। और ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि हम अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ करके कैसे चेक कर रहे हैं। मैंने बताया ना, आपने जो क्राउन ज्वेल्स हैं F-16 को वो पीछे की एयरफील्ड्स में भेज रहा है, पसनी तक पीछे भेज रहा है ताकि वो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स की रेंज के बाहर रहे, बच जाए। नहीं तो साहब S-400 मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, वो 600 किलोमीटर देख सकता है, ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान देख सकता है, वो अफगानिस्तान, आधे अफगानिस्तान तक देख सकता है। जहाँ कोई पाकिस्तानी जहाज उड़ेगा अपनी पाकिस्तानी एयरफील्ड से, उसको पाकिस्तान में ही निस्तनाभूत कर दिया जाएगा। इंतजार नहीं करेंगे कि कब वो भारत के अंदर आए, वहीं पे उड़ा दिया जाएगा। नींद उड़ा दी है इस S-400 ने पाकिस्तान की एयरफोर्स की आज के दिन। तो ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ इसलिए बयां कर रही हैं क्योंकि हम लगातार ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये बता रही हैं कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। और ये दुनिया भारत का दम देख रही है, जो दुनिया है वो भारत की ताकत देख रही है। दुनिया जो है भारत की ताकत देख रही है और ये बता रही है कि आखिर हम जब अपनी तैयारियों पर उतरते हैं तो फिर किस तरह से हर तस्वीर बदलती है। राघवेंद्र हमारे साथ है। राघवेंद्र, ओवर टू यू। आपने कुछ देर पहले देखा होगा जो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है इंडियन एयरफोर्स की, जो MI ये जो हेलीकॉप्टर अभी आपने देखा MI-17 V5 बहुत ही शानदार लग रहा था। एक शेर की तरह बहुत ही आराम से वो इन रनवे के ऊपर अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखा रहा था। और इसमें बैठे हुए जो हमारे लड़ाकू जवान किसी को भी निशाना लगा सकते हैं, किसी के ऊपर बम दाग सकते हैं, कहीं भी नरसंहार कर सकते हैं, किसी भी आपदा में सैनिक डायरेक्ट हमारे उतर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन में। वह ताकत हमारी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने दिखाई। आधुनिक ताकत भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की। तो आज चाहे वो हमारे फाइटर प्लेन हो जो गर्जना के साथ, एक भयंकर गर्जना के साथ जिस तरह से आसमान को चीरते हुए इस शाहजहांपुर की धरती से निकले हैं, और चाहे हमारे मालवाहक जो हमारे विमान हैं AN-32 और सुपर हरकुलिस, ये जो दो विमान हैं जो भारतीय वायुसेना के आपदा में, किसी भी आपदा में ये काम देने वाले। बिल्कुल, पराक्रम की कई तस्वीरें सामने आई है राघवेंद्र, और आपके सौजन्य से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और शाहजहांपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। कहने को ये नेशनल हाईवे है, लेकिन इसका प्रारूप जो है वो बदल चुका है। और नेशनल हाईवे पर जो पराक्रम दिख रहा है ये एक तरीका होता है, यानी कि भारत हर उस लम्हे का प्रयोग करना चाहता है, हर उस जगह का प्रयोग करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कह सकते हैं कि लोगों का जो एक उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। भरसक यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और ये कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अब निशाना जहां लगने वाला वे लोग बखूबी समझ पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हमने बराबर कहा वहां एक ही गाना बज रहा है GD बख्शी साहब के ज़माने का, आएगा 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 आने वाला। तो यहाँ पर तो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वहाँ बस यही गाना बज रहा है कि ये कभी भी आ सकते हैं, ये युद्धाभ्यास चल रहा है। लेकिन अगर डायरेक्शन मुड़ा तो इन्हें बस एक ही डायरेक्शन पता है कि इन्हें जाना कहाँ है, वार कहाँ करना है। बिल्कुल विवेक, देखिए बिल्कुल एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन सिर्फ ये है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना है, आतंकवाद का नामो निशान खत्म कर देना है। ये बिल्कुल प्रण है। GD बख्शी सर, ये प्रण भी है और उस प्रण को पूरा कैसे करना है उसकी ये प्रैक्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो देखिए हमारी तमाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रही हैं, बैटल रेडीनेस एक्सरसाइजेस। जो एयरफोर्स है उसने अभी एक्सरसाइज आक्रमण किया है, निस्तनाभूत करके दिखाए हैं दुश्मन के टारगेट अपने मिसाइल से, रॉकेट से, गन से। हमारी जो नेवी है, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर विराट, वो अरेबियन सी में है, कैरियर बैटल ग्रुप अपने मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट्स के साथ। हमारी जो आर्मी है वो लगातार एक्सरसाइजेस कर रही है जम्मू कश्मीर में और बाकी बॉर्डर के साथ। BSF तैनात है, राइट। वी आर रेडी टू गो।
वी आर जस्ट अवेटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी। सर मैं एक बात समझना चाहती हूँ, देखिए राफेल, सुखोई और जगुआर ये अभी सिर्फ दिन में ही रिहर्सल नहीं है बल्कि रात में भी रिहर्सल होगी। जब हम रात की रिहर्सल्स की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें और शामिल होती हैं? देखो बेटा, आजकल जो लड़ाई है लिथैलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप दिन में लड़ने की कोशिश करें बहुत नुकसान उठाएंगे। इसलिए लड़ाई ज़्यादातर रात को ही लड़ी जाती है, प्रीडोमिनेंटली रात को लड़ी जाती है। और इसके लिए जो हमको हमारे पास वो क्षमता होनी चाहिए फॉर 24/7 ऑपरेशन, डे एंड नाइट ऑपरेशंस, ऑल वेदर ऑपरेशन, चाहे धुंध, धुआं, धूप, बादल, बारिश, बर्फ, सब में वी शुड बी एबल टू ऑपरेट इन ऑल टेरेन, ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस। और वो क्षमता हमारे आर्म फोर्सेस के पास है। जब मैं था फौज में, मुझे याद है रात को हमारे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते थे। हमारी कोई कैजुअल्टी होती थी तो बस शाम तक अगर उसको इवैक्यूएट करा लिया तो करा लिया, नहीं तो फिर अगले सुबह का इंतज़ार करना पड़ता था या बाई रोड भेजना पड़ता था। आजकल हमारे हेलीकॉप्टर्स हैव नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी, और जेट फाइटर्स हैव नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़, और ट्रांसपोर्ट तो उनके पास तो हमेशा थी नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़। हमारे टैंकों के पास नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ है, उनके पास ये जो थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस हैं, बहुत सारी जो है नाइट फाइटिंग डिवाइसेस हैं उनके पास। हमारा तोपखाना हर हालत में फायर कर सकता है, रात दिन, धुंध, धुआं, धूप। वी हैव द कैपेबिलिटी टू ऑल डोमेन अवेयरनेस एंड कैपेबिलिटी टू फाइट। सर ये पाकिस्तान कहाँ ठहरता है? अगर हम ये कहें कि नाइट फाइटिंग जो कैपेबिलिटीज़ है वो हम अपनी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ ठहरता है? नहीं, पाकिस्तान ने भी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी काम किया हुआ है। वो भी जानता है कि नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ के बगैर निजात नहीं।